श्री कृष्ण कहते हैं ये 5 चीज भूल कर भी दूसरे को नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपका भाग्य नष्ट हो जाता है। दोस्तों, हम लोग जब छोटा थे तब से हम लोगों को सिखाया जाता है कि दूसरे को दान किया करे, दूसरे को सेवा करे। लेकिन क्या आप जानते हो कि कृष्ण के मत अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार भूल करके भी ये 5 चीज कभी भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके लाभ के परिवर्ते आपको जीवन में क्षति होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज इस वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे वो कौन सी 5 चीज है जो भूल कर भी दूसरे को नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में बर्बादी का कारण हो सकते हैं। तो ये जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के मत अनुसार मनुष्य जैसे काम करते हैं वैसे वो अपने जीवन में फल भोग करते हैं। जो अच्छे काम करते हैं वो अच्छे फल भोगते हैं और जो बुरे काम करते हैं वो बुरे फल भोगते हैं। इसलिए हम लोग हमेशा अच्छे काम करने का कोशिश करते हैं, दान करते हैं, ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग हमारा कम जानकारी होने के लिए हम लोग हमारा घर का कुछ ऐसे चीज दूसरे को दे देता है जो हमारा जीवन में लाभ के परिवर्ते क्षति होता है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा वो 5 चीज जो भूल कर भी दूसरे को नहीं देना चाहिए। पहला, पत्नी के गहने। दोस्तों, भूल कर भी आपने जो पत्नी है उसके गहने कभी किसी को पहनने नहीं देना चाहिए, या कभी किसी को उधार में, या कभी किसी को उधर गिरवी रखना, या कभी वो गहने को करके देना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि आपका जो पत्नी होता है वो लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तो वो जब अपने गहने पहनता है तो उसे माँ लक्ष्मी की तरह दिखता है। तो आपका जो माँ लक्ष्मी है उसका गहना भूल कर भी किसी को भी कभी भी देना नहीं चाहिए दोस्तों। पहनना भी नहीं देना चाहिए, उधार में भी देना नहीं चाहिए, और उसे बेच देना भी नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे भूल कर भी करते हो तो माता लक्ष्मी आपके ऊपर नाराज हो जाते हैं और इसके कारण आपके जीवन में दुखों दारिद्रता आ सकता है दोस्तों। इसलिए सावधान रहे। दूसरा चीज, झाड़ू। दोस्तों, आपका घर का जो झाड़ू होता है उसे भूल कर भी कभी किसी को देना नहीं चाहिए। दोस्तों, झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि झाड़ू आपका घर का जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसे विदा करता है और आपका घर को पॉजिटिव एनर्जी में भरे रखने के लिए मदद करता है। इसलिए कभी भूल कर भी आपका घर का जो झाड़ू है उसे दूसरे को यूज करने के लिए नहीं देना चाहिए। और भूल कर भी आप किसी दूसरे का झाड़ू आपके घर में यूज मत करिए दोस्तों। इससे उस घर का जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके घर में आ सकते हैं। और आपका घर का जो जब झाड़ू पुराना हो जाता है तो उसे इधर उधर मत फेंकिए दोस्तों। उसे आप नदी में बहते हुए नदी में आप विसर्जन कर दीजिए, या तो किसी मिट्टी में गड्ढे खोद के उसे आप वहीं पे दफना दीजिए दोस्तों। नहीं तो आप इधर उधर अगर डस्टबिन में या इधर उधर कूड़ेदान में फेंक देते हो तो ये बहुत अशुभ माना जाता है दोस्तों। इसे माता लक्ष्मी आपके ऊपर असंतुष्ट होता है। इसलिए भूल कर भी आपका जो झाड़ू है उसे किसी को पास नहीं देना चाहिए, किसी के झाड़ू आपको यूज नहीं करना चाहिए दोस्तों। तीसरा, सूरज डूबने के बाद आपके घर का दूध, दही, चावल, आटा, नारियल, ये चीज को भूल कर भी कभी किसी को देना नहीं चाहिए दोस्तों। खास करके आपका घर का जो नमक है उसे तो देना एकदम नहीं चाहिए दोस्तों। शाम के बाद ये चीज आप किसी भी इंसान को नहीं दीजिए और किसी के पास से ये चीज आप नहीं लीजिए दोस्तों। अगर आप किसी को कुछ दान में देना ही चाहते हो तो आप दिन में दान करें और मार्केट से खरीद के आप दान करें। आपका घर का जो ये चीज है इसे कभी मत दीजिए दोस्तों। इसे आपके घर के जो एनर्जी होता है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है और माता लक्ष्मी आपके ऊपर रूठ जाता है और आपके धन हानि होने का संभावना बढ़ जाता है। पॉइंट, माता लक्ष्मी धन के देवी होता है और आपका जो घर का जो वधू है वो भी माता लक्ष्मी के स्वरूप माना जाता है। इसलिए आपका गृह वधू, आपका जो वाइफ है, उसका कोई भी धन जब हो, उसका जो रुपया है वो जो जमा करके रखा है वो रुपया को कभी भी भूल कर भी किसी को दान नहीं देना चाहिए, किसी को हेल्प करने के लिए नहीं देना चाहिए। वो रुपया को आपको गृह जो वधू है उसके पास ही रहने दीजिए, क्योंकि
आप अगर आपका वाइफ का कोई रुपया लेके और किसी को दान करते हो तो इसे माता लक्ष्मी रूठ जाता है और आपके घर में धन हानि होने का संभावना बढ़ता है। माता लक्ष्मी वैभव का देवी होता है, माता अन्नपूर्णा का रूप होता है। इसलिए आप जब अन्न ग्रहण करेंगे, खाना खाएंगे, खाना खाने से पहले माता अन्नपूर्णा को आप प्रणाम कीजिए, माता लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए करके आप खाना को भोजन कीजिए। इससे आपके जीवन में कभी भी धन कष्ट नहीं आएंगे, खाने के कभी भी आपका अभाव नहीं होंगे। दोस्तों, पांचवा चीज, आपका घर के जो तवा होता है, बेलन होता है, चाटू होता है, उसे कभी भी आप भूल कर भी किसी को यूज करने के लिए नहीं देंगे। दोस्तों, ये अगर आप करेंगे तो माता लक्ष्मी बहुत नाराज हो जाएंगे और आपके घर में आर्थिक कष्ट, आर्थिक तंगी आने का संभावना बढ़ जाएंगे। इसलिए भूल कर भी ये चीज को कभी भी किसी को नहीं दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, आज ये छोटा वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि भूल कर भी हम लोगों को कौन सा चीज़ दूसरे को नहीं देना चाहिए। तो वीडियो अच्छे लगे तो जरूर वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आज के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। कल फिर नए कोई वीडियो लेके मैं आप सभी के सामने हाजिर होंगे। मैं आप सभी का दोस्त पलस रिक एंड पावरफुल एनर्जी टीचर। नमस्कार।